हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग एक बार फिर देयर को पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्टरी देयर। हमने पिछली वीडियो पार्ट 1 में देयर के बेसिक नियमों को जान चुके थे। आज हम उसी देयर पर उसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को समझेंगे। इंट्रोडक्टरी देयर आज का जो चैप्टर है वह है इंट्रोडक्टरी देयर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को समझे थे। देयर प्लस सहायक क्रिया प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यह जो स्ट्रक्चर है असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस का है। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि एक बंदर है और उसका ट्रांसलेट हमें करना होगा, तो हम लोग एक बंदर है के लिए डायरेक्ट अगर ए मंकी इज लिखते हैं तो सेंटेंस के बनावट के दृष्टि से यह हमें इनकम्प्लीट मालूम पड़ता है। तो वैसे केस में जब हमको सेंटेंस को बनाना होगा जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं रहेगा, तो उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा देयर इज ए मंकी, यह आपका सही हुआ। यहाँ जो देयर का प्रयोग किया गया है केवल सेंटेंस के पूर्ति करने के लिए किया गया है। यह सेंटेंस को पूर्ति करने के लिए कार्य कर रहा है। इस देयर का जो मीनिंग होगा उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। किंतु अगर सेंटेंस में दे दे कि वहाँ एक बंदर है, वहाँ एक बंदर है, तो यह सेंटेंस एक बंदर है, देयर इज ए मंकी, इस सेंटेंस का मतलब इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेट है इसको पढ़ेंगे केवल एक बंदर है। लेकिन जब वहाँ किसी वाक्य में दिया रहेगा तो आपको इसके लिए इस वहाँ के लिए एक और देयर मानना होगा। यह जो देयर है केवल सेंटेंस को पूरा कर रहा है, इसी को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। जबकि एक देयर और मानेंगे तो उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, वहाँ आपका हो जाएगा देयर इज ए मंकी, उसके बाद हम लिखेंगे देयर, और ये आपका सेंटेंस सही हुआ, यानी कि वहाँ एक बंदर है। क्लियर। अब चलते हैं इसके निगेटिव पर। फॉर निगेटिव का स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। और हम सबको याद है कि जब भी कोई सेंटेंस अगर निगेटिव में होता है तो नॉट का प्रयोग केवल और केवल सहायक क्रिया के साथ ही होता है। सहायक क्रिया की संख्या 24 होती हैं, जिसमें इज, एम, वाज, वेयर ऐसे करके 24 है। हमने क्वेश्चन टैग और सिंटैक्स वाले रूल्स में उस चीज़ का जिक्र किया है विस्तार से, उसे जाकर आप देख लीजिएगा। तो ये 24 होती हैं। और जो मुख्य क्रिया होती हैं जैसे गो हो गया, प्ले हो गया, रन हो गया, ईट हो गया, लाफ हो गया, etc, इसकी संख्या लिमिट नहीं है और इनके साथ डायरेक्ट आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ऐसे देख लो, जैसे इज का नेगेटिव करना होगा तो आप इसका एजेंट कर सकते हो, इज नॉट, या फिर शॉर्ट में एजेंट भी लिख सकते हो। लेकिन गो रहने पर आप गॉन्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी नेगेटिव मानना होगा तो सहायक क्रिया होना चाहिए। अगर मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ भी नेगेटिव क्या होगा आपका डू, डज, डिड वर्ब को देखते हुए आप मान करके उसका नेगेटिव बना लीजिएगा। ये कंडीशन हो गया कि जब भी किसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है तो वह नॉट किसके साथ होगा, केवल और केवल सहायक क्रिया के साथ ही होना चाहिए। तो इसी स्ट्रक्चर को फिर हम यहाँ रिपीट करते हैं नेगेटिव सेंस में।
क्या होगा, देयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। ये रहा आपका निगेटिव। जैसे एक बंदर है, वहाँ बंदर नहीं है। एग्जाम्पल है, वहाँ बंदर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका ट्रांसलेट देयर इज नॉट, नॉट करेंगे नहीं के लिए ए मंकी, उसके बाद देयर। यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब बहुत ही आसानी तरीके से आप नॉट का प्रयोग जो है सहायक क्रिया के साथ करके आप उस सेंटेंस को नेगेटिव में दिखा सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं इस पर, नेगेटिव पर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, बर्तन में दूध नहीं है। तो जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सबको पता है कि सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसे देयर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है। अब देखना है कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, नाउन। तो यहाँ पर क्या है, मिल्क है ना, तो इसको देख लेना होगा, तब यहाँ पर इज का प्रयोग कीजिएगा। समझे। तो इसको देखकर भी पता चल सकता है कि यहाँ पर वाज वगैरह नहीं होगा, लेकिन हाँ इज का मतलब भी है होता है और आर का मतलब भी है ही होता है। तो कम से कम यहाँ पर इज होगा कि आर होगा, इसको आपको देखना होगा। तो क्या होगा, देयर इज, नॉट भी है, नॉट का प्रयोग पहले कर लेना होगा क्योंकि सहायक क्रिया के साथ ही होगा। तो इसको ध्यान रहे कि नॉट का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया के साथ रखिएगा। फिर क्या है, मिल्क है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, ये मिल्क है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के लिए नॉट का प्रयोग होता है। ये क्या है, मिल्क है ना, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मिल्क हो गया, अवेल हो गया, वाटर हो गया, इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आप यहाँ पर नो मान लीजिएगा। देयर इज नो मिल्क, कहाँ पर, बर्तन में, इन द पॉट, फुल स्टॉप। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। कुआं में मेढक नहीं है। तो क्या होगा, सेंटेंस पहले स्टार्ट होगा देयर से, फिर लगाना होगा आपको वर्ब। तो देखना नाउन कौन सा है, मेढक है। तो मेढक क्या है, सिंगुलर है ना, तो क्या होगा, देयर इज नॉट ए फ्रॉग, क्योंकि मेढक को हम काउंट कर सकते हैं। देयर इज नॉट ए फ्रॉग, कहाँ पर, कुआं में, इन द वेल कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप है इंट्रोगेटिव। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब भी इंट्रोगेटिव की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या आएगा हम लोग का, इज, एम, आर, वाज, वेयर पहले आ जाएगा, यानी सहायक क्रिया। तब होगा देयर, उसके बाद क्या होगा आपका नाउन, और फिर क्या होगा अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह है उसको मत भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क आपको श्योर देना होगा लिखते समय। बोलते समय इसका प्रयोग नहीं होता है, अगला समझ जाता है, लेकिन लिखते समय आपको देना होगा लिखित में। क्या बगीचे में फूल है, क्या बगीचे में फूल है। तो यहाँ पर है। तो है जब भी अगर उसके लिए इज और आर का प्रयोग करना होगा,
एक बार नाउन को देख लीजिएगा। यहाँ पर नाउन क्या है, फूल है ना, तो बगीचा में तो कभी एक फूल होगा नहीं, जब भी होगा तो बहुत सारे फूल होंगे, तो क्या होगा, आर होगा। यानी कि पहले क्या करेंगे हम लोग, आर को मान लेंगे, यह आर हो गया। उसके बाद क्या है आपका देयर है, देयर लिखेंगे। फिर आपका नाउन है, नाउन यहाँ पर फूल है, क्या लिखेंगे, फ्लावर्स। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड्स है, यहाँ पर क्या है, बगीचे में, तो क्या होगा आपका, इन द गार्डन। ये जो सेंटेंस हुआ आपका कंप्लीट हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या बगीचे में फूल है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके नेगेटिव और WH वर्ड्स के बारे में समझेंगे। और अगले वीडियो के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक नई वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।